जीविका मंत्र में आपका स्वागत है। मित्रों, माँ दुर्गा का आगमन बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। नवरात्रि के पूरे 9 दिन गंगा जल की हर एक बूंद की तरह पवित्र माने जाते हैं। यह शुभ समय भक्तों के जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आता है। दोस्तों, आपको बता दें कि 2023 में इस साल माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर पधारेंगी। शास्त्रों में वर्णित है और मान्यताओं के अनुसार अगर शारदीय नवरात्रि पर माँ दुर्गा का आगमन उनके वाहन सिंह पे न होके हाथी पर होता है तो ये मान्यता है कि माँ दुर्गा की हाथी की सवारी बहुत ही ज्यादा शुभकारी और कल्याणकारी होती है। जीवन सुखमय हो जाता है। भक्ति का भरपूर लाभ भक्तों को मिलता है। दोस्तों, इस बार नवरात्रि पर माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए आप कलश स्थापना भी अवश्य करेंगे। तो कलश से की गई पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल कई लाख गुना प्राप्त होता है। ऐसे में जो व्यक्ति नवरात्र आने से पहले घर से इन चीजों को बाहर कर देता है तो उसके घर में माँ वैष्णो का आगमन, माँ लक्ष्मी का वास अवश्य ही होता है। माँ शेरावाली आपकी झोलियाँ खुशियों से भर देती है। इसलिए नवरात्र आने से पहले घर से इन चीजों को फौरन हटा दें। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसी ही गलतियों के बारे में जानेंगे कि जो अगर आपके घर में हो रही हो तो माता लक्ष्मी कभी भी आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगी। फिर चाहे आप कितना भी पूजा पाठ कर लो, माता लक्ष्मी ऐसे घर में कभी भी नहीं आती। ऐसे घरों से देवी देवता भी हमेशा ही नाराज रहते हैं। दोस्तों, पूरी जानकारी को देखते ही देखते आप इस वीडियो को लाइक भी कर दें और श्रद्धा पूर्वक कमेंट बॉक्स में माँ लक्ष्मी, माँ वैष्णो देवी की जय अवश्य लिखें। दोस्तों, सबसे पहले नवरात्रि के पहले ही मंदिर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर लें। मंदिर के अंदर अगर पुरानी कोई भी मूर्ति रखी हुई है, टूटी फूटी मूर्ति रखी है, उसके साथ ही खाली माचिस के डिब्बे रखे हुए हैं तो उसे बाहर फेंक दें और खंडित मूर्ति को किसी नदी में प्रवाहित कर दें। इस तरह की छोटी मोटी सावधानियां आप अवश्य बरतें। घर में अगर छोटे बच्चों को नवरात्रि का व्रत रखना है तो उसे कभी भी रखने न दें, क्योंकि इससे उनके जान को भी खतरा हो सकता है। क्योंकि इस व्रत में शरीर को अधिक शक्ति की जरूरत होती है। माता शेरावाली की तस्वीर अगर कांच की है और वह हल्की से भी टूट गई है तो ऐसे कांच को बदल ले या फिर ऐसी तस्वीर को जल में विसर्जित कर दे। टूटी मूर्तियों की पूजा करने से या टूटे तस्वीर की पूजा करने से आपकी श्रद्धा, भक्ति, व्रत आदि सब टूट जाते हैं। आपका व्रत खंडित हो जाता है। तो नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही पवित्र होते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में घर को साफ सुथरा और पवित्र रखना अति आवश्यक होता है। इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है और तामसिक भोजन ग्रहण नहीं किया जाता। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी के भक्तों को प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, अंडे से दूर रहना चाहिए। अधिकतर भक्त नियम का पालन भी करते हैं। फिर भी कभी कभार हमारे दिमाग से कुछ चीजें उतर जाती हैं और कुछ गलतियां हमसे हो जाती हैं, जिससे हमें अपने भक्ति का संपूर्ण फल नहीं मिल पाता। भगवत पुराण के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी अपने भक्तों के घर में वास करती हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी आपके घर में वास करे तो आप अपने घर के वातावरण को पवित्र रखें। नवरात्रि शुरू होने से पहले ही आप अपने घर से प्याज, लहसुन, मीट, अंडा, मदिरा को बाहर निकाल दें। आपके घर को साफ कर ले और इन वस्तुओं को घर से बाहर निकालने के बाद अपने घर में गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बगैर गंगा जल छिड़काव किए कोई भी मंगल कार्य शुरू नहीं किया जाता। गंगा जल का छिड़काव स्वयं भगवत गीता में श्री कृष्ण ने बताया था। अगर आपके घर में गंगा जल न हो तो आप बाजार से गौमूत्र ला सकते हैं और गौमूत्र को लाकर पानी में मिलाकर उसका घर में छिड़काव कर दें। इससे आपके घर का वातावरण पवित्र हो जाएगा। घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट हो जाएगी और जिस घर में वातावरण पवित्र होता है, नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती है, वहाँ माता रानी का वास सदैव होता है।
नवरात्रि के पहले आप अपने पूरे घर को अच्छी तरह से साफ सफाई कर ले। घर में जो भी फालतू सामान है, फटे पुराने कपड़े, उन्हें बाहर निकाल दे। घर में बेकार पड़ा हुआ सामान नकारात्मक ऊर्जा लाता है, इसलिए गंदगी बिल्कुल भी ना करें। धूप दीप जलाकर वातावरण को स्वच्छ रखें। दोस्तों, माता के आगमन के दिन घर का दरवाजा जरूर सजाना चाहिए। इससे माता आकर्षित होती हैं और घर के द्वार में प्रवेश करती हैं। माँ के आगमन के लिए द्वार को फूलों से सजाना अति आवश्यक होता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो माता रानी के चौकी को कागज बिछाकर सजाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, यह गलत होता है। आप माता रानी के चौकी के नीचे हमेशा लाल कपड़ा बिछाएं। काला कपड़ा या सफेद कपड़ा भी भूलकर कभी न बिछाएं। ध्यान रखें, कपड़ा फटा भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके घर में देवी देवताओं की खंडित मूर्ति रखी है या फटा हुआ चित्र, अगर कुछ भी ऐसा है तो उसे पवित्र नदी में विसर्जित कर दें, क्योंकि ऐसी मूर्तियां और चित्र दुर्भाग्य लाती हैं। देवी देवताओं की खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती है और ना ही उन्हें घर में रखा जाता है, क्योंकि उन्हें घर में रखना बहुत बुरा माना जाता है। अक्सर देखा जाता है कि लोग अपने घर के छत पर या घर के मुख्य दरवाजे के आसपास कबाड़ इकट्ठा कर लेते हैं। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। अगर आपने भी अपने घर के मुख्य दरवाजे या छत पर कुछ भी गंदगी इकट्ठा करके रखी है तो उसे तुरंत ही साफ कर दें। यदि आपके घर में कबाड़ घड़ी रखी है, बंद घड़ी रखी हुई है, तो या तो उसका मरम्मत करवा ले या फिर नई घड़ी बाजार से लेकर आएं, क्योंकि बंद घड़ी समय को पीछे लेकर जाता है और हम पूजा पाठ हमेशा अग्रसित होने के लिए करते हैं, आगे बढ़ने के लिए करते हैं। तो हमें कभी भी बंद घड़ी घर में नहीं रखना चाहिए और खासकर ऐसे शुभ दिनों में तो बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। जैसे कि मैंने पूजा घर में बताया कि पूजा घर की साफ सफाई कर ले, तो वहाँ कोई भी अगर खाली डिब्बा रखा हुआ है या पुराने मुकुट रखे हुए हैं, कोई धार्मिक पुस्तक पुरानी रखी हुई है जो फटी हुई है या फिर बहुत पुरानी हो गई है, तो आप उसे बदल दें, उसे विसर्जित कर दें और बाजार से दूसरी पुस्तक लेकर आएं। अपने मंदिर की साफ सफाई करने के बाद, अपने घर की साफ सफाई करने के बाद ही माता रानी की चौकी स्थापित करें। साथ ही साथ जहाँ भी आप अपना धन रखते हैं उसकी भी साफ सफाई अवश्य कर लें, क्योंकि नवरात्रि के दौरान माँ लक्ष्मी भी गृह प्रवेश करती है। धन रखने के स्थान पर किसी भी तरह का कोई भी फालतू सामान या टूटा फूटा सामान न रखें। ध्यान रखें कि इस स्थान को भी मंदिर की तरह ही साफ रखा जाता है। नवरात्रि के दौरान माता रानी की पूजा में कौड़ियों का इस्तेमाल अवश्य करें और पूजा समाप्त होने के बाद उन कौड़ियों को उठाकर आप जहां धन रखते हैं उस जगह पर रख दें। ऐसा कहा जाता है कि कौड़ियों की पूजा 9 दिन तक सप्रेम करने से उसमें माता रानी का वास हो जाता है। अगर आपके पास पुराने जूते हैं, चप्पल इकट्ठा कर आपने रखे हैं पुराने, तो उसे भी घर से बाहर निकाल दे। पुराने जूते चप्पल अशुभता के कारण माने जाते हैं और इसमें नकारात्मक ऊर्जा आती है और घर में अशांति होती है। ऐसे माहौल में कभी भी माता रानी आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगी। अतः आप साफ सफाई पर पूरा ध्यान दें। टूटे फूटे बर्तन अगर घर पर हैं तो उसे भी आप बेच के कोई नया बर्तन ले लें, या फिर आपके घर में टूटा हुआ आईना रखा हुआ है तो कभी भी टूटे हुए आईने में चेहरा ना ही देखना चाहिए और ना ही उसे घर में रखना चाहिए। तो टूटे हुए शीशे अगर घर में रखे हैं, टूटा हुआ आईना है तो आप उसे भी निकाल दें। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। अब हम जानते हैं कि नवरात्रि के दौरान क्या नहीं खाना चाहिए और क्या नहीं पीना चाहिए, कौन सा फल खाने से व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है। तो मित्रों, नवरात्रि के दिनों में कुछ ऐसे फल हैं जो हमें जरूर खाना चाहिए। सबसे पहली बात तो नवरात्रि के दिनों में हम 9 दिन व्रत करते हैं, तो हमें केला, पपीता, तरबूज, मीठे अंगूर अवश्य खाने चाहिए। इन फलों से व्रतधारी को शक्ति मिलती है और आसानी से व्रत संपूर्ण हो जाता है। शास्त्र में बताया जाता है कि नवरात्रि के दिनों में सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती हैं और माना जाता है कि नवरात्रि के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना शुभ होता है।
सीताफल खाने से नवरात्रि का व्रत सफल हो जाता है, क्योंकि इसमें माता सीता का आशीर्वाद भी मिला हुआ होता है। नवरात्रि के 9 दिन माता रानी के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के दौरान 9 दिनों में माता रानी को अलग अलग स्वरूप के हिसाब से अलग अलग भोग अर्पित किए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें नवरात्रि के दौरान भूलकर भी माता रानी को अर्पित नहीं की जानी चाहिए। अगर इन वस्तुओं को आप गलती से भी माता रानी को अर्पित कर देते हैं तो आपका व्रत पूजन संपूर्ण फल नहीं देता है। इसलिए माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको यह जानना अति आवश्यक हो जाता है कि कौन सी ऐसी वस्तु जो माता रानी के पूजन में भूल के भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आइए माता का जयकारा लगाते हुए हम जानते हैं कि नवरात्रि के दौरान हमें ऐसा क्या है जो नहीं करना चाहिए। शादीशुदा महिलाओं को सफेद कपड़े पहनकर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ काले कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए। इससे पूजा व्रत आदि खंडित हो जाता है। माता की चौकी जब आप लगाएं तो उसके नीचे कागज नहीं लगाएं। हमेशा चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर ही चौकी लगाएं। नवरात्रि के दिनों में व्रतधारी को अपना आसन चौकी के आगे ही लगाना चाहिए और मंदिर को नवरात्रि के दौरान अकेला नहीं छोड़ा जाता। यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। इससे माँ दुर्गा नाराज हो जाती हैं और हमेशा के लिए चली जाती हैं। तो नारियल, हिंदू धर्म में नारियल को समृद्धि, धन, श्रद्धा और सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल को शुभ, समृद्धि, वृद्धि करने वाला माना जाता है। नारियल को हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व दिया जाता है। ऐसे में आप सभी जानते हैं कि माता रानी की कई मंदिरों में नारियल से बलि भी दी जाती है और माता रानी के पूजन में नारियल का इस्तेमाल हम सभी करते हैं। खासकर कलश की स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है। माता रानी के पूजन में हम नारियल इस्तेमाल करते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं। तो दोस्तों, नारियल कई प्रकार के होते हैं। एक सूखा हुआ नारियल तो एक अंदर पानी वाला होता है। जिस नारियल के अंदर पानी होता है, माता रानी के पूजन में सदैव पानी वाला नारियल ही इस्तेमाल किया जाता है। तो आप ध्यान रखें कि नारियल हमेशा पूर्ण होना चाहिए, चटका हुआ या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि साबुत नारियल ही पूर्ण और पवित्रता का प्रतीक होता है। साबुत नारियल ही सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। साबुत नारियल ही श्रीफल यानी माता लक्ष्मी का फल माना जाता है। अब बात यह आती है कि हम नारियल को ही श्रीफल क्यों कहते हैं, कोई और फल इतना महत्व क्यों नहीं रखता है। क्योंकि किसी भी फल की उत्पत्ति हम उसके बीज से होते देखते हैं। जैसे सेब, केला, अंगूर, अनार, आम, कोई भी और फल है वो अपने बीज से उत्पन्न होता है। यानी जब हम या कोई भी उसे खाकर फेंक देता है तो उस बीज से वो उग सकता है, लेकिन नारियल कभी भी बीज से उत्पन्न नहीं होता है। हमें हमेशा नारियल का पौधा लगाना पड़ता है, जिस कारण से नारियल पूर्णतः शुद्ध होता है और इसे श्रीफल कहा जाता है। देखिए, इस बात का ध्यान आप अवश्य रखें कि महिलाएं नारियल चढ़ाती तो हैं, पर माता रानी के सामने वह नारियल कभी भी फोड़ती नहीं है। ऐसा माना जाता है कि नारियल एक बीज की तरह होता है और महिलाएं एक शिशु को जन्म देती हैं जो कि बीज होता है। तो कभी भी महिलाएं किसी भी बीज को खंडित करने का अधिकार नहीं रखती हैं और ना ही वो ऐसा कर सकती हैं। इसलिए उन्हें नारियल फोड़ने का अधिकार नहीं होता है। आप इस बात का भी ध्यान दें कि जिस नारियल को आप माता रानी को चढ़ा रहे हैं, उस नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर माता रानी के कलश पर रखें और उसे सीधा न रखकर सोया हुआ नारियल ही कलश के ऊपर रखा जाता है। साथ ही साथ आप नवरात्रि में कन्या पूजन अवश्य करें। 9 कन्याओं को अपने घर पर बुलाएं और मुख्य दरवाजे को बहुत ही सुंदरता से सजाएं। बहुत ध्यान दें कि 9 कन्याएं जो भी आपके घर आ रही हैं, उन्हें आप सप्रेम,
उनके लिए कोई गिफ्ट लें या जो भी दक्षिणा या दान आप उन्हें देते हैं उससे वो प्रसन्न होकर जाएं। छोटी कन्याएं जो होती हैं उनकी पसंद की वस्तुएं आप उन्हें अर्पित करें। ऐसा माना जाता है कि बच्चियां जितनी प्रसन्न होकर आपके घर से जाती हैं, माता भी आपके घर से उतनी ही प्रसन्न रहती हैं। अतः आप जो भी उनके लिए प्रसाद बनाएं वह उनके खाने के योग्य बनाएं। आप उन्हें जो भी गिफ्ट दें, उपहार दें, वो उनके मन लायक खरीदें। और साथ ही साथ जब कन्याएं आपके घर आती हैं तो सबसे पहले आप उनके चरण को धो के उस पे आप अलता लगाएं, उन्हें फूल अर्पित करें और जाते हुए कोई उपहार के साथ दक्षिणा और साथ ही साथ आप उन्हें कोई फल फूल भी अवश्य दें। और साथ ही बच्चियों को निकलते समय माता रानी का जयकारा अवश्य लगाएं। इन सब क्रियाओं से माता रानी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और उनका वास हमेशा आपके घर में बना रहता है और उनके आशीर्वाद से आपके घर में सुख, समृद्धि और वैभव का वास होता है। और हम यही चाहते हैं कि हमारा घर हमेशा फलता फूलता रहे। यह थी नवरात्रि की कुछ ऐसी बातें जो हमें अवश्य ध्यान देनी चाहिए। और साथ ही साथ आपको हमारे द्वारा बताई गई यह बातें कैसी लगी हमें कमेंट कर कर अवश्य बताएं। और साथ ही आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिए। धन्यवाद।